नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज का जो टॉपिक है, मैं जो कोर्स चला रहा हूँ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का, आज उसका चैप्टर 9 है, जिसमें मैं आप सबको टीडीएस के बारे में बताऊंगा। इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक टीडीएस का प्रैक्टिकल, एक टीडीएस का थ्योरी। आज जो मैं बताऊंगा टीडीएस की थ्योरी के बारे में, टीडीएस की होल जानकारी, पूरी जानकारी, छोटे छोटे और बड़े बड़े जानकारी मैं आपको एग्जाम्पल देके बहुत ही सरल शब्दों में आज मैं आप सबको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको टीडीएस की बारीकियाँ सब बताऊंगा। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टीडीएस कहाँ कहाँ कटता है, किन किन लोगों को कटता है, टीडीएस से आम जनता को क्या फ़ायदा है और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, आज मैं ब्रीफ में आप सबको बताऊंगा। बस आप लोग ध्यानपूर्वक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और समझिए, ठीक है। और कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो टीडीएस क्या है? सबसे पहले टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, ठीक है। व्यक्ति या कंपनी किसी को भी पैसा देते समय पहले से ही टीडीएस काट कर वो गवर्नमेंट को जमा कर देती है और फिर जो बचा हुआ अमाउंट रहता है वो देती है। मतलब समझिएगा, मैं एग्जांपल देके आप सबको समझाता हूँ। आपका जो टीडीएस कटता है वो गवर्नमेंट को जमा होता है। मतलब कि टीडीएस गवर्नमेंट का एक प्रकार से जासूस होता है, ठीक है। जासूस कैसे होता है समझिएगा, समझने वाली बात है। जासूस वो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए कंपनी को देना है, ठीक है। उसने 10% टीडीएस काटा, 50,000 रुपये वो गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अब गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई इसका 50,000 रुपये टीडीएस इस सेक्शन में जमा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको 50 लाख की इनकम हुई होगी, तो ही 50,000 रुपये 10% टीडीएस जमा है। तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, जो इनकम हुई है वो पूरा पूरा आपको इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा। अगर आपको टीडीएस नहीं कटा तो आप कई कई इनकम तो नहीं दिखाते ना, पर आपका टीडीएस कट गया तो वो इनकम आपको शो करनी है ज़रूर से। आप उसमें कटाई नहीं कर सकते, नहीं तो नोटिस वो तुरंत गवर्नमेंट से आ जाएगी, गवर्नमेंट को पहले ही से पता चल गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट का जासूस होता है टीडीएस। अगर कोई इनकम पे आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आपको वो इनकम टैक्स में मेंशन करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि टीडीएस किन किन लोगों का कटता है। आप टीडीएस समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ टीडीएस किन किन लोगों को कटता है, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा। पहला, सैलरी पर्सन, दूसरा कमीशन इनकम पर टीडीएस कटता है, तीसरा आपके इंटरेस्ट पे कटता है टीडीएस, ठीक है। चौथा, आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस कटता है, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई काम कर रहे हैं तो उसका टीडीएस कटता है, ठीक है। अगर आप कोई भी काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं, ठेकेदारी बेस पे कर रहे हैं, तो उस पे कंपनी आपका टीडीएस काट के पेमेंट करती है, ठीक है। तो ये रहा कि किन किन चीज़ों, किन किन लोगों पर आप टीडीएस काट सकते हैं, ठीक है।
और कंपनी या व्यक्ति जो पैसा देता है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो पैसा देता है वही आपका टैक्स काट सकता है, ठीक है। और जो प्राप्त करता है उसका पैसा कटता है। हमेशा पेमेंट देते समय ही टीडीएस काटा जाता है, ठीक है, पहले नहीं। आपको जब वो पेमेंट देता है तो वो टीडीएस काट कर देता है। अब आते हैं हम उस बात पर जो मतलब गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है टीडीएस का, और आम जनता या जिसका टीडीएस कटता है उसको क्या प्रॉफिट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को प्रॉफिट ये होता है, सबसे पहला सबसे मतलब ज़रूरी है जो, वो टैक्स की चोरी नहीं होती है, ठीक है। एडवांस में उनको मिल जाता है कि भाई इतना हमने इनकम की, ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है, इतना इनकम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और टाइमली उनका गवर्नमेंट का टैक्स भी जमा हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं जिनका टैक्स कटता है उनको क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। उनको बेनिफिट ये होता है कि उनका थोड़ा थोड़ा करके टैक्स जमा भी होता रहता है और इनकम भी होती रहती है। उन पे डायरेक्ट बर्डन नहीं आता। जब इनकम टैक्स वो फाइल करते हैं डायरेक्ट, मान लीजिए 50 लाख रुपए का इनकम है तो 50,000 रुपये का टैक्स बना, तो अगर डायरेक्ट उनके ऊपर बर्डन आएगा 50,000 ये और जो टैक्स बनेगा वो, ठीक है, तो उनको दिक्कत होगी, ठीक है। मान लीजिए 50 लाख की इनकम की, थोड़ा थोड़ा करके जो भी इनकम हुआ उससे टीडीएस कट के वो हो गया, और फिर जो टैक्स बना वो थोड़ा सा जमा कर दिया। तो आज आप लोग समझे टीडीएस क्या होता है, टीडीएस किन किन लोगों पर कटता है, टीडीएस के फ़ायदे के बारे में समझे आप लोग, ठीक है। अब मैं जो वीडियो लाऊंगा प्रैक्टिकल की, उसमें आपको टीडीएस के सेक्शन भी मैं ब्रीफ कराऊंगा, ठीक है। एक सीट भी दूंगा, उसको आप लोग दिखाऊंगा और दूंगा भी, आप लोग मांगेंगे दूंगा भी, ठीक है। पर आप लोग नोट डाउन मेरी वीडियो देखा करिए, सारे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो उसको नोट डाउन किया करिए और प्रैक्टिस किया करिए। आपको एडवांस बनना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे मोटिवेट करिए। आप लोग का एक लाइक, एक कमेंट या एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, डेली मैं वीडियो बनाता रहूं। इसलिए आप मुझे लाइक करते रहिए और आप भी दिन पे दिन अपग्रेड होते रहिए मेरे वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरे जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बेल आइकन बजाइएगा, दबाइएगा, और जिनको आप मित्र मानते हैं, जो प्रोफेशनल मित्र हैं, उनको मेरी वीडियो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।